नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपकी परीक्षा में कई क्वेश्चन बनाता है और कई बार जो है क्वेश्चन देखे गए हैं इस टॉपिक से। और इस टॉपिक का नाम हो जाता है सौर कलंक यानी सन स्पॉट। सन स्पॉट से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, और इसकी जो थ्योरी होती है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो में। तो चलिए देर नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो सौर कलंक यानी सन स्पॉट से संबंधित। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज का हमारा पहला क्वेश्चन सौर कलंक से संबंधित। इसके बारे में क्या क्या आपसे पूछा जाता है और क्या क्या पूछे जाने की संभावना है वो सब हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो सबसे पहले जानेंगे सौर कलंक के बारे में। सौर कलंक यानी इसको सन स्पॉट के नाम से भी जाना जाता है। तो सौर कलंक को जानने से पहले थोड़ा सा हमें सूर्य के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, सूर्य की जो बाहरी संरचना है वो 3 स्तर पाए जाते हैं उस संरचना में। 3 स्तर कौन कौन से हैं सूर्य की संरचना में? तो ये हो जाएंगे, सबसे पहले जो आपका आ जाता है प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फीयर इसको कहा जाता है। ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा प्रकाश मंडल को क्या कहा जाएगा। तो प्रकाश मंडल को फोटोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। और प्रकाश मंडल सूर्य का धरातल वाला भाग है जिसका औसत तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। 6000 डिग्री सेल्सियस का मतलब आप समझ रहे हैं, हमारी पृथ्वी पर जो है 50 डिग्री पर जो है आदमी मरने शुरू हो जाता है, उनकी मृत्यु होनी शुरू हो जाती है। और यहाँ जो है 6000 डिग्री का टेम्परेचर होता है हमारा सूर्य के बाह्य धरातल का। दूसरे नंबर पर आ जाता है हमारा वर्णमंडल यानी क्रोमोस्फीयर इसको कहा जाएगा। सूर्य के वायुमंडल को वर्णमंडल कहा जाता है। इसका रंग लाल होता है। ठीक है, लाल होता है इसका रंग, और ये होता है वर्णमंडल। तीसरा जो स्तर होता है वो होता है क्रीट। क्रीट यानी कोरोना। इस कोरोना से भी आपके काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपसे पूछ लिया जाएगा सूर्य का कौन सा भाग है जो कोरोना कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आपका किरीट यानी सूर्य का सबसे बाहरी भाग। इसको सूर्य मुकुट या फिर किरीट के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट यहाँ से सारी चीज़ें हो गई। अब हम जान लेते हैं थोड़ा सा सन स्पॉट के बारे में। ठीक है, सन स्पॉट क्या होता है? तो ये हो जाएगा, जो सन स्पॉट है वो सूर्य की सतह पर एक अंधेरा क्षेत्र हो जाता है। ये सूर्य हो जाएगा और इस पर जो है एक अंधेरा क्षेत्र होता है कुछ इस तरह से। इनको जो है कहा जाता है सन स्पॉट। स्पॉट के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। और ये क्या होता है, गहरा दिखाई देता है क्योंकि यह अपने आसपास के क्षेत्रों की तुलना में ठंडा होता है। सूर्य गर्म चमकती हुई गैसों का एक बड़ा गोला है और कभी कभी इसमें तूफान आते रहते हैं। इन तूफानों के कारण जो है ये सन स्पॉट बनते हैं। आपने समझ लिया है सन स्पॉट क्या होता है। इसके बाद हमारा आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से भी, ये होते हैं सन स्पॉट। ठीक है, ये सूरज की जो है देखने को मिल जाएंगे, नंगी आंखों से आप नहीं देख सकते हैं। ये वैज्ञानिक जो हैं बड़ी बड़ी दूरबीन का इस्तेमाल करते हैं इनको देखने के लिए। तो कुछ इस तरह से जो है सन पर स्पॉट पाए जाते हैं। ठीक है, इमेज के माध्यम से भी आप देख सकते हैं और इमेज के माध्यम से देखने से जो है आप जल्दी से भूलते भी नहीं हैं। सौर कलंक के अंदर अधिक काले भाग को अम्बरा कहा जाता है। जो अधिक काला भाग होता है उसको कहा जाएगा अम्बरा, और जो बाहरी भाग है जो अपेक्षाकृत कम काला होता है उसको पैन अम्बरा कहा जाता है। दो नाम आपके यहाँ से क्लियर हो गए हैं, अम्बरा और एक पैन अम्बरा। पैन अम्बरा ये अंदर की बात करेगा यानी कम काले की बात करेगा, और जो अम्बरा है वो अधिक काले की बात करेगा। इसके बाद हमारा प्रकाश मंडल के जो ऊपर का जिस हिस्से का औसत तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस से कम पाया जाता है वो सौर कलंक यानी सन स्पॉट कहलाता है। ठीक है, वहाँ पर जो है तापमान कम होता है, उस हिस्से को सौर कलंक कहा जाएगा। इस धब्बे का जो जीवन काल है कुछ घंटों से लेकर कुछ सप्ताह तक का हो सकता है। कई दिनों तक सौर कलंक बने रहने के पश्चात रेडियो संचार में भी बाधा आ जाती है पृथ्वी पर। ठीक है, ये पृथ्वी की बात हो रही है। यहाँ पर जो रेडियो संचार होता है उसमें बाधा आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ये भी आपका जो है नुकसानदायक माना जाता है संचार के माध्यम से। सन स्पॉट जो है सूर्य के चेहरे पर बड़ी झाइयों की तरह होते हैं और वे बहुत बड़े भी हो सकते हैं। कुछ सन स्पॉट पृथ्वी से भी बड़े हो सकते हैं। कितनी बड़ी हमारी पृथ्वी है और कितने लाख किलोमीटर का इसका जो है एरिया हो जाता है, उससे भी बड़े आपके सन स्पॉट हो सकते हैं। हालांकि वे हमेशा के लिए नहीं रहते हैं और सन स्पॉट एक चक्र में आते हैं और जो लगभग 11 वर्षों तक चलता रहता है। ये जो चक्र है 11 वर्षों तक चलता रहता है। और इससे एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला था आरओ की परीक्षा में लास्ट ईयर। ठीक है, पिछली वाली जो परीक्षा थी आपकी उसमें ये मिला था।
ये जो सौर चक्र होता है कितने दिन का होता है, तो 11 वर्षों तक तो जो है ये चलता रहता है। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इसके बाद सन स्पॉट क्या होते हैं, सन स्पॉट आपसे पूछा गया है। सन स्पॉट क्यों होते हैं ये आपसे पूछ लेगा, अब क्यों बनते हैं सन स्पॉट। तो सन स्पॉट सूर्य के चुंबकीय के क्षेत्र के कारण होते हैं, और ये चुंबकीय के क्षेत्र एक अदृश्य शक्ति की तरह है जो नियंत्रित करता है सूर्य की गैसें। कैसे कैसे नियंत्रित करेगा वो हम देख लेते हैं। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र होता है। गैसें कैसे चलती हैं, कभी कभी चुंबकीय क्षेत्र मुड़ जाता है, उलझ जाता है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से आपके जूते के फीते आपस में उलझ जाते हैं, उस तरह से जो है चुंबकीय क्षेत्र इलझ जाता है आपस में। और जब चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा पेचीदा हो जाता है तो यह सूर्य की सतह पर ठंडा गहरा क्षेत्र बना देता है। जब उसकी समझ में कुछ नहीं आता तो वहाँ जो है वो फिर ठहर जाता है, चुंबकों का जो असर है वो कम हो जाता है, तो वो जो है वहाँ पर रुक जाता है। ये क्षेत्र सन स्पॉट कहलाते हैं, और वे काले दिखते हैं क्योंकि वे सूर्य के अन्य भागों की तरह गर्म नहीं होते हैं, वो जो है ठंडे होते हैं बाकी स्थानों की अपेक्षा, और वो उतनी तेज़ रोशनी भी नहीं देते हैं। ठीक है, ना ही वो गर्म होते हैं उतने, और ना ही जो है वो उनकी वो जो है फिर रोशनी देने लायक बचते हैं। इसके बाद हमारा हो जाता है सन स्पॉट के कारण और होने वाली समस्याएं। ये भी पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट दिया गया है इसमें। सन स्पॉट के कारण जो होने वाली समस्याएं हैं वो क्या हो जाती हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे, ये हो जाती है सोलर फ्लेयर्स। सोलर फ्लेयर्स होता आता है, और इसके सन स्पॉट के कारण होने वाली समस्या को सोलर फ्लेयर कहा जाता है। ये क्या होती है, तो सौर ज्वाला ऊर्जा का एक बड़ा विस्फोट है जो तब होता है जब सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र वास्तव में पेचीदा हो जाता है। और ये इस तरह से काम करेगा जब आपके जूते के फीते खोलने की कोशिश की जाए, यानी उस पर जो है फोर्स लगाया जाता है और वो चुंबकीय क्षेत्र आपस में जो है खुलने की कोशिश करता है, और अचानक से फिर वो एकदम अलग हो जाता है। ठीक है, ये हो जाती है आपकी सोलर फ्लेयर्स। इसके बाद सौर जो ज्वालाएं होती हैं वो सारी ऊर्जा और अंतरिक्ष में भेज सकती हैं। सौर ज्वालाएं बहुत सारी ऊर्जा और कण अंतरिक्ष में भेज सकती है। ये कण पृथ्वी तक यात्रा करते हैं और कुछ समस्याएं भी पैदा कर सकते हैं पृथ्वी पर। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो ये जो है उत्तरी दक्षिण लाइट की तरह सुंदर अरोरा बना सकते हैं। अरोरा जो है आधे स्टूडेंट नहीं जानते होंगे अरोरा किसको कहा जाता है, वो हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन ये जो है हमारी तकनीक के साथ खिलवाड़, ये जो है हमारी तकनीक के साथ खिलवाड़ भी कर सकते हैं। हमारी जो तकनीक है, जो हमारे संचार के माध्यम हो, उनके साथ ये खिलवाड़ कर सकते हैं। अच्छा, ये जो इमेज है ये दिखाई गई है ओरा की। ठीक है, ये आपको देख सकते हैं, ये ओरा होता है, और ये आकाश में जो है इस तरह से जो है लाइटें दिखाई देती हैं, इसको अरोरा कहा जाता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा सौर तूफान और अंतरिक्ष मौसम, इनमें क्या संबंध पाया जाएगा। सन स्पॉट के कारण जो होने वाली एक अन्य समस्या को सोलर स्टॉर्म या फिर कोलोनर मास इंजेक्शन कहा जाता है, और ये तब होता है जब आवेशित कणों का एक बड़ा बादल सूर्य से अंतरिक्ष में फेंका जाता है। ये सौर तूफान होता है और अंतरिक्ष मौसम का बड़ा कारण बन सकता है। ठीक है, इसके बाद जैसे ही पृथ्वी का मौसम है वैसे ही अंतरिक्ष का भी अपना एक मौसम होता है। पृथ्वी पर वायुमंडल है तो अंतरिक्ष में भी एक वायुमंडल है। ठीक है, और जब एक सौर तूफान पृथ्वी पर पहुंचता है तो ये हमारे उपग्रहों, बिजली ग्रिडों और संचार प्रणालियों के लिए समस्या पैदा कर सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है क्योंकि ये जो है हमसे भी संबंधित हो जाएगा, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट। इसके बाद हो जाएगा हमारा पृथ्वी को हॉट स्पॉट से बचाना। सन स्पॉट और अंतरिक्ष मौसम का अध्ययन करना पड़ेगा। उसके लिए अध्ययन कैसे करेंगे जान लेते हैं। सूर्य के बारे में यह जानने के लिए कि यह पृथ्वी पर हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है, किस किस तरह से हम पर प्रभाव डाल सकता है, क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या इसके बेनिफिट हो सकते हैं, उसके लिए जो है वैज्ञानिक सन स्पॉट का अध्ययन करते हैं। सन स्पॉट अंतरिक्ष के मौसम को समझकर वो किसी भी संभावित समस्या के लिए तैयार होने में हमारी मदद करते हैं। एक तरह से जो वैज्ञानिक हैं विशेष दूरबीनों का उपयोग करके सन स्पॉट का अध्ययन करते हैं। ये विशेष प्रकार की जो दूरबीन है बनाई जाती हैं वहाँ से देखने के लिए, उस चीज़ का पता लगाने के लिए, और इन दूरबीनों से अपनी आँखों को नुकसान पहुँचाए बिना सूर्य को देखने की सुविधा मिलती है। ये सूर्य की सतह पर काले धब्बों को देख सकती हैं। इतनी जो है ये दूरबीन ऐसी बनाई जाती हैं, सूर्य की सतह पर ये काले धब्बों को भी देख सकती हैं, और उसे जो जान सकते हैं कि ये कैसे बनते हैं और किस समय के साथ ये बदलते हैं।
जब हम देखेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि वो क्या है और कब होता है, कितने दिन के लिए बनता है। जब आप विज्ञानी मौसम की भविष्यवाणी करते हैं, वैसे ही वैज्ञानिक भी अंतरिक्ष के मौसम की भविष्यवाणी करने की कोशिश करते हैं। वो सूर्य को देखते हैं और उन संकेतों के लिए देखते हैं जो सौर तूफान आने वाले हैं। अगर उन्हें लगता है कि कोई तूफान आ रहा है तो वो हमें चेतावनी देते हैं, हमें सतर्क कर देते हैं, ताकि हम उस चेतावनी से निपटने के लिए, उस असुविधा से निपटने के लिए जो है तैयार हो जाए। इसके बाद यह जानकर कि सौर तूफान कब आ सकता है, हम अपनी तकनीक सुरक्षा के लिए कदम उठा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम अपने गुरु उपग्रह को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें बंद कर सकते हैं या फिर उन कक्षाओं को समायोजित कर सकते हैं। हम अपनी पृथ्वी पर पावर ग्रिड और संचार प्रणाली के लिए भी तैयार कर सकते हैं, ताकि वो क्षतिग्रस्त ना हो। अगर हमें पता चल जाएगा सौर जो है ये कब होगा, कब यह पृथ्वी पर इसका प्रभाव पड़ेगा, तो हम जो है अपने संचार माध्यमों को पहले से ही सतर्क कर देंगे। अब यहाँ हो जाता है बेहतर तकनीक का निर्माण। सन स्पॉट से होने वाली समस्याओं से खुद को बचाने का एक और तरीका है बेहतर तकनीक का निर्माण करना। वैज्ञानिक और इंजीनियर हमारे उपग्रहों, बिजली ग्रिडों, संचार प्रणालियों को अंतरिक्ष मौसम के प्रति अधिक प्रतिरोधी बनाने के लिए हमेशा नए तरीकों पर काम कर रहे हैं। ठीक है, हमेशा जो है हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो लगे रहते हैं, नई नई तकनीक का जो इजाद करते हैं, नई नई तकनीक को लेकर आते हैं और वो ही हमें जो है बताते हैं या फिर बचाते हैं। अपनी तकनीक को मजबूत और अधिक विश्वसनीय बनाकर हम यह सुनिश्चित करने में सहायता कर सकते हैं कि हमारी दुनिया सुचारू रूप से चलती रहे, भले ही सूर्य जो है थोड़ा तूफानी हो जाए या फिर कैसा ही हो जाए। इसके बाद अगला पॉइंट हो जाता है हमारा सन स्पॉट के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जान लेने चाहिए। सन स्पॉट के नंबर, क्या आप जानते हैं सन स्पॉट के नंबर होते हैं? वैज्ञानिक प्रत्येक सन स्पॉट को एक विशेष संख्या देते हैं ताकि उनको उस पर नज़र रखने में मदद मिल सके। वे नंबरों का उपयोग करके अध्ययन करने के लिए कर सकते हैं समय के साथ सन स्पॉट कैसे बदलते हैं और वो अंतरिक्ष में मौसम को कैसे प्रभावित करते हैं, इसका भी जो है अध्ययन किया जा रहा है। सन स्पॉट चक्र, ये पहले उल्लेख किया गया है कि सन स्पॉट जो है 11 वर्षों के चक्र में जाते हैं और इन चक्रों को सौर चक्र कहा जाता है। कुछ सौर चक्रों के दौरान बहुत सारे सन स्पॉट होते हैं और उन्हें कम चक्रों के दौरान जो है वो कम होते हैं। ठीक, कभी कभी ज़्यादा हो जाएंगे, कभी कभी कम हो जाएंगे। वैज्ञानिक अभी भी सीख रहे हैं कि ये चक्र क्यों होते हैं और पृथ्वी पर हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। ठीक है, इन सभी चीज़ों के पीछे जो है वैज्ञानिक लगे हुए हैं। सन स्पॉट रिकॉर्ड्स, लोग सैकड़ों वर्षों से सन स्पॉट का जो है रिकॉर्ड रखते आ रहे हैं, सैकड़ों वर्षों से। कुछ शुरुआती रिकॉर्ड प्राचीन से आते हैं। यहाँ खगोलविदों ने सूर्य की सतह पर काले धब्बे देखे थे। आधुनिक तकनीक और अनुसंधान की बदौलत आज इस बात की जो है बेहतर समझ है कि सन स्पॉट क्या है और ये कैसे काम करता है। चलिए लास्ट में आ जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं वो भी हम दिखाएंगे आपको, क्या क्या आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसके बारे में। और ये एक सिंपल सा नोट्स है, ये भी देख लेते हैं। सन स्पॉट हमारे सूर्य की आकर्षक विशेषता है जो कभी कभी पृथ्वी पर हमारे लिए समस्याएं खड़ी कर सकते हैं। सन स्पॉट का अध्ययन करने और अंतरिक्ष के मौसम के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक हमें तूफानों के प्रभाव के लिए तैयार करने और उनसे बचाव करने में भी मदद करते हैं। और चलिए जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस किस तरह से पूछे जाते हैं सन स्पॉट से, वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ कहा गया पहले सन स्पॉट क्या है, आपसे पूछ लिया जाएगा, चारों आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उनमें से बताना है सन स्पॉट क्या होते हैं। तो ये हो जाएगा सन स्पॉट सूर्य की सतह पर एक अंधेरा और ठंडा क्षेत्र है। ये अधिक गहरा दिखाई देता है क्योंकि ये आसपास के क्षेत्रों को जितना गर्म नहीं होता है और यह उतना प्रकाश भी नहीं दे पाता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सन स्पॉट। दूसरा क्वेश्चन है सन स्पॉट कितने बड़े हो सकते हैं। तो सन स्पॉट आकार में अलग अलग हो सकते हैं, कुछ केवल कुछ मील के होते हैं और जबकि कुछ जो है अन्य जो है वो पृथ्वी से भी बड़े हो सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सन स्पॉट कितने समय तक रहता है। कितने समय तक रहता है सन स्पॉट। तो ये हो जाएगा सन स्पॉट कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों तक हो सकते हैं, जिनका औसत जीवन काल लगभग 2 सप्ताह का होता है। सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव के साथ ही अंततः ये फिर गायब हो जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये भी। अगला क्वेश्चन है सन स्पॉट का क्या कारण है, क्यों बनते हैं सन स्पॉट, इनका कारण क्या है।
तो सन स्पॉट सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र के कारण होते हैं। जब चुंबकीय क्षेत्र मुड़ता और उलझता है तो यह सूर्य की तरह ठंडे और गहरे क्षेत्र बना सकता है, जो सन स्पॉट फिर बन जाते हैं या फिर कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा सन स्पॉट चक्र क्या है। सन स्पॉट चक्र क्या हो जाएगा। सन स्पॉट चक्र, जिसे सौर चक्र के रूप में जाना जाता है, लगभग 11 साल का ये चक्र होता है और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जिसके दौरान सूर्य की सतह पर सन स्पॉट की संख्या घटती है और बढ़ती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, क्या सन स्पॉट पृथ्वी को प्रभावित कर सकते हैं। तो कहा गया है हाँ बिल्कुल, पृथ्वी को प्रभावित कर सकते हैं सन स्पॉट। क्यों? क्योंकि सौर धब्बे अप्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी को प्रभावित करते हैं। वे सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इंजेक्शन से जुड़े हैं, जो सोलर स्टॉर्म के कारण बन सकते हैं। ये तूफानी पृथ्वी की तकनीक है, जैसे उपग्रह, बिजली ग्रिड, संचार प्रणाली को प्रभावित भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद आ जाता है आपका क्वेश्चन, सोलर फ्लेयर्स क्या है। तो सोलर फ्लेयर्स ऊर्जा के विस्फोटक होते हैं। ऊर्जा जो है भरी हुई तो वो विस्फोट हो जाते हैं, जो तब होते हैं जब सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र बेहद पेचीदा हो जाता है और वो अंतरिक्ष में बड़ी मात्रा में ऊर्जा के कण भी छोड़ते हैं, जो पृथ्वी की ओर यात्रा करते हैं और विभिन्न प्रभाव जो है पैदा कर सकते हैं और हमें जो है नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोलोनल मास इंजेक्शन क्या है। तो ये हो जाएगा जो CME यानी आवेशित कणों के बड़े बादल होते हैं, सौर तूफान के दौरान सूर्य से अंतरिक्ष में फेंके जाते हैं। जब ये कण पृथ्वी पर पहुंचते हैं तो वे जो है अंतरिक्ष में मौसम पैदा कर सकते हैं। जिस तरह से मौसम होता है या वायुमंडल होता है पृथ्वी पे, उस तरह से अंतरिक्ष में भी मौसम होता है। हमारी तकनीक को ये प्रभावित भी कर सकते हैं और अरोरा भी बना सकते हैं। अरोरा के बारे में हमने आपको बता दिया है पहले ही। ये जो है लाइट होती है, तेज़ रोशनी होती है, जो आपको देखने को मिलेगी ज़्यादातर अमेरिका में। वैज्ञानिक सन स्पॉट का अध्ययन कैसे करते हैं, ये भी एक क्वेश्चन हो जाता है। तो वैज्ञानिक विशेष दूरबीनों का उपयोग करके सन स्पॉट का अध्ययन करते हैं, जो उन्हें अपनी आंखों का नुकसान पहुंचाए बिना सूर्य का निरीक्षण करने की अनुमति देते हैं। वे सन स्पॉट के निर्माण, व्यवहार और अंतरिक्ष के मौसम को कैसे प्रभावित करते हैं, इसे समझने के लिए डेटा का विश्लेषण करते हैं और उसी से जो है फिर ये आने वाले समय में अनुमान लगाते हैं। क्या हमें अनुमान लगा सकते हैं कि सन स्पॉट क्या हो, कब होंगे। वैज्ञानिक सन स्पॉट बनने की सटीक समय और स्थान की भविष्यवाणी नहीं करते हैं। वे सौर चक्र के आधार पर सन स्पॉट गतिविधि में सामान्य प्रवृत्तियों का अनुमान केवल लगा सकते हैं, केवल सामान्य गतिविधियों का अनुमान लगा सकते हैं। इससे उन्हें संभावित सौर तूफानों और पृथ्वी पर उनके प्रभाव का अनुमान लगाने में मदद मिलती है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था सन स्पॉट का, ये हो जाता है ख़त्म। और कल जो है एक नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने फिर आएंगे। ये थ्योरी और टॉपिक हैं जो इम्पोर्टेंट हो जाता है आपकी सभी परीक्षाओं के लिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।